नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के इलाज के बारे में कि प्रोटीन यूरिया का ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले प्रोटीन यूरिया को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन यूरिया क्या कंडीशन होती है और क्यों हमारी बॉडी में प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। प्रोटीन यूरिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिन के साथ बॉडी में रहने वाला प्रोटीन भी निकलना शुरू हो जाता है। यानी आपके ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो किडनी के रास्ते होते हुए पेशाब के रास्ते जब वो बाहर जाएगा तो उस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा यूरिन होता है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, कभी येलो होता है, कभी वाइट होता है। मगर जब भी यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट होता है तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। जहाँ वो पहले ट्रांसपेरेंट था वहाँ पर अभी हेजी वाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा होता है। अब जब यूरिन के अंदर प्रोटीन होता है तो जब हम यूरिन करते हैं तो जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ बहुत सारी झाग बननी शुरू हो जाती है और इतनी झाग बनती है कि ऐसा लगता है जैसे सर्फ का पानी निकल रहा है। अभी ये जो झाग है, अभी तो हर किसी के यूरिन में थोड़ी बहुत तो होती है, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये निशानी होती है कि आपकी किडनी के साथ, आपकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। और अगर इस बीमारी को, प्रोटीन यूरिया को इसी कंडीशन पे रोक दिया जाता है, संभाल लिया जाता है, तो आपकी किडनी खराब होने से, फेल होने से बच जाती है। तो किसी भी पेशेंट जिसकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, चाहे वो आपको रिपोर्टों में दिख रहा हो, चाहे आपकी यूरिन में झाग ज़्यादा आ रही हो, तो आपको अपनी किडनी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब समझने वाली बात है कि ये यूरिन में प्रोटीन आ क्यों रहा है। जब यूरिन में प्रोटीन तब आना शुरू होता है जब हमारी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा हो। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर किडनी को नुकसान नहीं भी हो रहा, बट यूरिन में प्रोटीन हमें दिखना और महसूस होना, रिपोर्टों में आना शुरू हो जाता है। तो पहले उन कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली कंडीशन वो होती है जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर टेम्परेरी बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कोई मेडिसिन खाई या फिर आपने किसी टाइप का खाना कुछ इस तरह का खाया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टेंशन में थे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब ब्लड प्रेशर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर की वजह से हमारे किडनी के रास्ते प्रोटीन लीक आउट होना शुरू हो जाता है। पहली कंडीशन। जैसे बीपी कंट्रोल में आएगा, ये कंडीशन अपने आप डिसअपीयर कर जाती है। दूसरी कंडीशन होती है फीवर। आज आपको हाई ग्रेड फीवर है, आपका टेम्परेचर 102, 103, 104 का पहुंचा हुआ है, तो भी हमें यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल जाता है। इसी की तरह अगर आप जिम जाते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल जाता है। ये तीनों ही कंडीशन अपने आप ठीक होने वाली होती है, इसमें किसी टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से इस कंडीशन को, इस पूरे ग्रुप को कहते हैं ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया, यानी थोड़े टाइम चलने वाला पेशाब में प्रोटीन। अब ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया में किसी टाइप का ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इन कंडीशन में अपने यूरिन के अंदर प्रोटीन देख रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं जहाँ पर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, आपको शुगर भी है, आपको डायबिटीज़ है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो चले जा रहा है, वो बंद नहीं हो रहा, तो ये सिग्नल होता है कि आपकी किडनी को डैमेज हो रहा है। जैसे कहीं पे चोट पहुंचती है, कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है। इसी तरह से जब किडनी के अंदर नुकसान होता है, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से या किसी भी कारण से, यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोटीन सबसे पहली निशानी होती है जो आपको ये बता रहा होता है कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के साथ गलत चल रहा है, कुछ ना कुछ गलत आपकी किडनी के साथ चल रहा है। अगर आप उसी टाइम पर अपनी किडनी का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो आपको किडनी फेल से बचाया जा सकता है। किडनी फेल होने से ही पहले वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आपकी किडनी में लंबे टाइम तक नुकसान चलता रहेगा तो किडनी का काम कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे किडनी का काम कम होना शुरू होगा, क्रिएटिनिन, यूरिया जैसा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। और जब वो बाहर नहीं जा रहा और जब ये ब्लड में इकट्ठा होना शुरू होगा, गंदगी ब्लड में इकट्ठी होनी शुरू होगी, तो बॉडी में सिम्टम आने शुरू होंगे। मगर अगर इसी प्रोटीन यूरिया को हम पहली ही स्टेज पे, पकड़ आने पे ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम क्या रिजल्ट देखते हैं कि किडनी फेल से हमारी किडनी, हमारी बॉडी बच जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितने भी पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, शुगर के हैं, अपने यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आएगा, बट अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है
तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है और ज़रूरी है उस पर टाइमली काम करना शुरू करना, क्योंकि जितना लेट आप काम शुरू करोगे उतना नुकसान हो चुका होगा और जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी ये है आप सभी के लिए प्रोटीन यूरिया, अपने यूरिन में प्रोटीन का ध्यान रखें। यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए और अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपको काम करने की ज़रूरत है। अब यूरिन में प्रोटीन किस तरह से चेक किया जा सकता है घर पे बैठे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा लिंक ऊपर दे रहा हूं। आप वहां पर जाकर यूरिन में प्रोटीन को किस तरह से चेक करना है उसको आप समझ जाएंगे। अब जिन लोगों की किडनी खराब हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि वो कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, जिससे उन्हें क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि अगर हम प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते, प्रोटीन यूरिया का ध्यान नहीं रखते, तो क्या कंडीशन तैयार होती है और कितनी मुश्किलों से इन पेशेंट को हम इस बीमारी से बचाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब भी हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था? हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं, भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुई। डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है। तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने हो? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया जी। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से जर्नी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी भी कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नवमीश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नवमीश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है। खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से? परहेज तो अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा
बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नवमीत जी, आप अब बाकी जो किडनी के मरीज हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस यही करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराएं। चलिए, थैंक यू जी। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से, इलाज से छुटकारा मिले। तो अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ा है, सिर्फ यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो आपको ज़रूरी है अभी से काम करना शुरू करना, क्योंकि जितना आप उसको टाइम देंगे उतना नुकसान आपकी बॉडी में हो चुका होगा। और एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर काम करना आप सभी के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप प्रोटीन यूरिया को समझ गए होंगे, ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया को समझ गए होंगे। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।